हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता से प्रश्न। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? इसका उत्तर है महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक गीता है। प्रश्न 2, गीता हमको किसके माध्यम से मिली? इसका उत्तर है गीता हमको धृतराष्ट्र और संजय के माध्यम से मिली है। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है जिसने मोहयुक्त होकर बिना अधिकार राष्ट्र को पकड़ के रखा है। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र अंधे थे, इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर है धृतराष्ट्र को चर्म चक्षु नहीं थे और ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। प्रश्न 5, गीता में अर्जुन उचाव एवं श्री भगवानुवाच कितने बार आया है? इसका उत्तर है अर्जुन उवाच 20 बार तथा श्री भगवानुवाच 27 बार। प्रश्न 6, गीता में भगवान ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? इसका उत्तर है 574। प्रश्न 7, संजय ने गीता में कुल कितने और अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं? इसका उत्तर है संजय ने 40 एवं अर्जुन ने 85। प्रश्न 8, गीता कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ पूर्ण होती है? इसका उत्तर है गीता अर्जुन के शरणागति के आरंभ होकर उसके शरणागति से पूर्ण होती है। प्रश्न 9, गीता पढ़ने के बाद अन्य शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसा व्यास जी ने कहा, क्यों कहा? इसका उत्तर है कारण गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। प्रश्न 10, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का महात्म्य गीता के कौन से श्लोक में बताया है? इसका उत्तर है 18 अध्याय 68 से 71 तक श्लोकों में। प्रश्न 11, संजय शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है संजय की जय, सम प्लस जय। प्रश्न 12, माँ शुचय का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है शोक मत कर। प्रश्न 13, गीता में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? इसका उत्तर है अनुष्टुप छंद। प्रश्न 14, अनुष्टुप छंद में एक श्लोक में कितने अक्षर होते हैं? इसका उत्तर है 32 अक्षर। प्रश्न 15, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया? ज्योतिसर ग्राम कुरुक्षेत्र। प्रश्न 16, यूरोप के विख्यात दार्शनिक जो श्रद्धा के कारण गीता को अपने सिरहाने रखकर सोते थे, उनका नाम क्या है? इसका उत्तर है इमर्सन। प्रश्न 17, लोकमान्य तिलक ने जो गीता पर भाष्य लिखा है उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अर्थात कर्म योग शास्त्र। प्रश्न 18, संत विनोबा भावे जी की गीता पर कौन सी पुस्तक विख्यात है? इसका उत्तर है गीता प्रवचन और मराठी में गीताई। प्रश्न 19, गीता के द्वैव मतपरक व्याख्याकार का नाम बताओ। इसका उत्तर है माधवाचार्य। प्रश्न 20, वल्लभाचार्य के ने गीत की व्याख्या किस मत के अनुसार की? इसका उत्तर है शुद्धाद्वैत मत। प्रश्न 21, गीता के काश्मीर शैव सिद्धांत परक व्याख्याकार का नाम बताओ। इसका उत्तर है आचार्य अभिनव गुप्त। प्रश्न 22, आचार्य निम्बार्क की परंपरा के केशव कश्मीरी भट्ट द्वारा लिखित गीता का नाम बताओ। इसका उत्तर है तत्व प्रकाशिका। प्रश्न 23, गीता की सुप्रसिद्ध व्याख्या गूढ़ार्थ दीपिका के लेखक का नाम बताओ। इसका उत्तर है आचार्य मधुसूदन सरस्वती। प्रश्न 24, महात्मा गांधी द्वारा लिखित गीता टीका का नाम बताओ। इसका उत्तर है अनासक्ति योग। प्रश्न 25, स्वामी महेशानंद गिरिजी ने की गीता व्याख्या ग्रंथ का नाम बताओ।
इसका उत्तर है श्री कृष्ण संदेश। प्रश्न 26, गीता चिरंतन गीता भाष्य के लेखक का नाम बताओ। इसका उत्तर है स्वामी प्रज्ञादास काठिया। प्रश्न 27, स्वामी अड़गड़ानंद जी ने लिखी गीता टीका का नाम क्या है। इसका उत्तर है यथार्थ गीता। प्रश्न 28, संत ज्ञानेश्वर महाराज ने की गीता टीका का नाम क्या है। इसका उत्तर है ज्ञानेश्वरी। प्रश्न 29, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने की हुई गीता की व्याख्या का नाम क्या है। इसका उत्तर है श्री गीता रस रत्नाकर। प्रश्न 30, अर्जुन का गुड़ाकेश क्यों कहा गया। इसका उत्तर है अर्जुन नींद को जीतने वाला था। प्रश्न 31, अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा। इसका उत्तर है अर्जुन प्रथा का पुत्र था। प्रश्न 32, कृष्ण को पार्थ सारथी क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है पार्थ यानी अर्जुन के रथ का सारथी बनने के कारण। प्रश्न 33, कुरुक्षेत्र की भूमि की आयु कितनी है। इसका उत्तर है 19,088 वर्ष। प्रश्न 34, महाभारत युद्ध के कौरवों की सेना कितनी थी। इसका उत्तर है 11 अक्षौहिणी। प्रश्न 35, पांडवों की सेना कितनी थी। इसका उत्तर है 7 अक्षौहिणी। प्रश्न 36, एक अक्षौहिणी सेना का विवरण बताएं। इसका उत्तर है पैदल 1,93,350। इसका उत्तर है पैदल 1,09,350, घोड़े 65,610, रथ 21,870, हाथी 21,870। प्रश्न 37, एक अक्षौहिणी में कितनी सेना होती है। इसका उत्तर है 2,18,700। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में कुल सेना कितनी थी। इसका उत्तर है 18 अक्षौहिणी। प्रश्न 39, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। इसका उत्तर है 18 दिन। प्रश्न 40, गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। इसका उत्तर है 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, गीता में श्लोकों के कुल कितने चरण हैं। इसका उत्तर है एक श्लोक के 4 चरण हैं यानी कुल 2800 चरण हैं। अगला प्रश्न, गीता का वक्ता कौन है। इसका उत्तर है संजय। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है धर्मक्षेत्र के नाम से। अगला प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परंतप क्यों कहा। इसका उत्तर है अर्जुन शत्रु को ताप देने वाला अर्थात दमन करने वाला था। अगला प्रश्न, गीता का सर्वाधिक प्रचार कौन सी संस्था ने किया। इसका उत्तर है गीता प्रेस गोरखपुर। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है। इसका उत्तर है इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मृत संघ। अगला प्रश्न, कौन से विख्यात संत को गीता मनीषी के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वृंदावन। अगला प्रश्न, गीता जयंती कब मनाई जाती है। इसका उत्तर है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। अगला प्रश्न, गीता सुगीता कर्तव्या का यह किसने कहा। इसका उत्तर है श्री वेदव्यास जी ने। अगला प्रश्न, श्री शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा। इसका उत्तर है ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम। मनुष्य को गीता एवं श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। अगला प्रश्न, गीता में सूत पुत्र किसको कहा गया है। इसका उत्तर है कर्ण को। अगला प्रश्न, अर्जुन के रथ पर लगे ध्वजा को कपिध्वज क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है कारण उस ध्वज पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित है। अगला प्रश्न, अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे। इसका उत्तर है 4 घोड़े और सफ़ेद श्वेत रंग के थे। अगला प्रश्न, ब्रह्माकरण कौन से और कितने हैं। इसका उत्तर है 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां, कुल 10। अगला प्रश्न, अंतःकरण कितने और कौन से हैं। इसका उत्तर है अंतःकरण 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
अगला प्रश्न, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? इसका उत्तर है उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न, अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? इसका उत्तर है युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, इसलिए धन को जय करने वाला धनंजय हुआ। अगला प्रश्न, अर्जुन को का गांडीव धनुष किस प्राणी के मेरुदंड से बना था? इसका उत्तर है गेंडा। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है कारण इस स्थान पर देवी भद्रकाली और भैरव स्थाणु विराजित हैं। अगला प्रश्न, सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह श्लोक गीता के कौन से अध्याय में है? इसका उत्तर है यह किसी अध्याय में नहीं है, यह गीता ध्यान में है। तो यहाँ पे अध्यायों के नाम दिए गए हैं। तृतीय चक्र, श्लोक संख्या पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, गीता के प्रथम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 47। प्रश्न 2, गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 72। अगला प्रश्न, गीता के तृतीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 43। अगला प्रश्न, गीता के चतुर्थ अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 42। गीता को पंचम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 29। अगला प्रश्न, गीता के षष्ठ अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 47। अगला प्रश्न, गीता के सप्तम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 30। गीता के अष्ट अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 28। गीता के नवम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 34। अगला प्रश्न, गीता के दशम अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 42। अगला प्रश्न, गीता के एकादश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 55। अगला प्रश्न, गीता के द्वादश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 20। अगला प्रश्न, गीता के त्रयोदश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 34। अगला प्रश्न, गीता के चतुर्दश अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? अगला प्रश्न, महाभारत काल में क्षेत्र की सीमा कितने कोस की है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 48 कोस। अगला प्रश्न, पितामह किसको कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी भीष्म को। अगला प्रश्न, महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी द्वापर युग। अगला प्रश्न, गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भीष्म पर्व। समान श्लोक संख्या वाले अध्याय बताओ। 20 श्लोक अध्याय संख्या वाले दो अध्याय की क्रम संख्या बताओ। इसका उत्तर है द्वादश अध्याय 20, पंचदश 20। अगला प्रश्न, 47 श्लोक संख्या वाले दो अध्याय की क्रम संख्या बताओ। इसका उत्तर है प्रथम एवं षष्ठ अध्याय। 42 श्लोक संख्या वाले दो अध्याय के क्रम संख्या बताओ। इसका उत्तर है चतुर्थ एवं दशम। अगला प्रश्न, 28 श्लोक संख्या वाले दो अध्याय की क्रम संख्या बताओ। इसका उत्तर है अष्टम एवं सप्तदश। अगला प्रश्न, 34 श्लोक संख्या वाले दो अध्याय की क्रम संख्या बताओ। इसका उत्तर है नवम एवं त्रयोदश। अगला प्रश्न, गीता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? इसका उत्तर है 18वां अध्याय। अगला प्रश्न, गीता में कौन से दो अध्याय मिलाकर 150 श्लोक हैं? इसका उत्तर है द्वितीया एवं अष्टादश। अगला प्रश्न, द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के कितने श्लोक हैं? इसका उत्तर है 18 श्लोक। पंचम चक्र अध्याय 5,
प्रश्न, शरीर के नवद्वार कौन से हैं? इसका उत्तर है 2 आँखें, 2 कान, 2 नाकपुट, मुख, गुदा, उपस्थ। अगला प्रश्न, पंडित व्यक्ति किस किस में समान दृष्टि से देखते हैं? इसका उत्तर है ज्ञानी जन, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में। अगला प्रश्न, कर्मयोगी किस लिए कर्म करते हैं? इसका उत्तर है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अगला प्रश्न, इंद्रियों के सुख किस प्रकार के हैं? इसका उत्तर है जिनका आरंभ है और अंत है, अर्थात अनित्य है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को मुक्त माना जाए? इसका उत्तर है जो इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो गया हो। अध्याय 6, किस व्यक्ति के लिए योग दुख नाशक होता है? इसका उत्तर है जो यथा योग आहार विहार, कर्म, चेष्टा तथा निद्रा एवं जागरण करता है। अगला प्रश्न, चंचल मन को वश में लाने के भगवान ने कौन से 2 उपाय बताए हैं? इसका उत्तर है अभ्यास एवं वैराग्य। प्रश्न 8, किसकी दुर्गति नहीं होती? इसका उत्तर है जो लोगों के कल्याण का कार्य करता है। अगला प्रश्न, भगवान अर्जुन को योगी बनाने के लिए क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है योगी तपस्वी, ज्ञानी, सकाम, कर्म करने वालों में से भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए हे अर्जुन तू योगी है, ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न, भगवान किस योगी को परम श्रेष्ठ मानते हैं? इसका उत्तर है जो श्रद्धावान है और निरंतर मेरा भजन करता है। प्रश्न 21, भगवान किसका योगक्षेम वहन करते हैं? इसका उत्तर है जो अनन्य प्रेमी भक्त हैं। अगला प्रश्न, भगवान अर्जुन को भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कारण मनुष्य का जीवन सुखकारी और क्षणभंगुर है। अगला प्रश्न, गीता में किसको कृपण कहा है? इसका उत्तर है जो फल के उद्देश्य से कर्म करता है। अगला प्रश्न, योगक्षेम का क्या अर्थ क्या है? इसका उत्तर है अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग और प्राप्ति के संरक्षण का नाम है क्षेम। अध्याय 10, रिक्त स्थान पूर्ण करो। मैं प्राणियों में स्थित आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं नक्षत्रों में शशि चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं इंद्र वासव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, रसों में मैं सागर हूँ, महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, नरों में मैं राजा हूँ, आयुधों में मैं वज्र हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंतनाग हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, मृगों में मैं मृगेंद्र हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, आयुधधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मकर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व हूँ, मैं प्राण हरण करने वाला मृत्यु हूँ, नारियों में मैं शोभा हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, यादवों में मैं कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, गोपनीय में मैं मौन हूँ, सर्व वेदों में मैं
प्रणव हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, नरों में मैं पौरुष हूँ, मैं जातियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। अगला प्रश्न, विभूति योग के अंत में भगवान ने क्या कहा? इसका उत्तर है, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।